हेलो एवरीवन, इट्स मी सपना। नमस्कार, आप सभी का सूरज स्कूल महेंद्रगढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने हिंदी व्याकरण विषय में मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब शुरुआत करते हैं मुहावरा शब्द। मुहावरे जो हैं या मुहावरा जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। देखो, मुहावरा शब्द का अर्थ होता है बोलचाल या बातचीत। अब इसकी परिभाषा क्या है, देखिए, मुहावरे कहते हैं एक वाक्यांश होता है, वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो कहते हैं जो क्या करता है, अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त न होकर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो वाक्यांश होता है ये मुहावरा वाक्य का, और ये किसी साधारण अर्थ में प्रयुक्त न होकर एक विशेष अर्थ को वहां दर्शाता है। अब मैंने उदाहरण के लिए दो वाक्य लिए, दो वाक्यों के माध्यम से आपको बताऊंगी। देखो, सारी रात जागने के बाद मेरी आंख अभी लगी थी। अब एक ही वाक्य है इस तरह का, देखो, आंख अभी लगी थी। अभी दूसरा वाक्य है मेरे लिए, मेरी घड़ी पर राम की आंख लगी हुई थी। अब आप लोगों के लिए जो ये वाक्य लिखे गए हैं, इसमें जो लास्ट की जो शब्द हैं वो आपको एक समान दिख रहे होंगे, परंतु कहते हैं ये जो वाक्य के अनुसार, वाक्य में जब इन मुहावरों का हम प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ भी अलग हो जाता है। सारी रात जागने के बाद मेरी आंख अभी लगी थी, तो अभी आंख लगना होता है नींद आना। अब दूसरे में हमने क्या दिया, देखो, मेरी घड़ी पर राम की आंख लगी थी, तो यहाँ नींद आने की बात नहीं होगी घड़ी के लिए, तो यहाँ होगा किसी चीज को हथियाने की बात की जा रही है, किसी चीज को छीनने की बात की जा रही है कि मेरी जो घड़ी थी उस पर राम की आंख लगी थी, तो ये चीज हथियाने के लिए, दिखाई देने के लिए। तो इसका जो आंख लगना है वो वाक्य के अनुसार ही उसका अर्थ दर्शाएगा, नहीं तो आंख लगना दोनों तरफ से है कि आंख लगना वाक्य में नींद आना ही होता है। अगर हमने वाक्य के अनुसार उसमें इस चीज को शामिल किया है कि घड़ी पर आंख लगी हुई है, तो वो है हथियाने के लिए। अब आता है कि जो मुहावरे हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनका हम प्रयोग किस प्रकार करें, क्यों करें, कैसे करें। तो यहाँ देखो, मुहावरा है वो हमारे लिए क्या होता है, वाक्य का एक अंग बनकर प्रयुक्त होता है। उसको हम कहते हैं, उसको स्वतंत्र रूप से हम कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरे जिसकी विशेषता वो दर्शाता है कि जो मुहावरा है उसके रूप में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई भी फेरबदल उसके अंदर हम नहीं कर सकते। अपनी आवश्यकता अनुसार उसको जैसा है वैसा ही उसको उस वाक्य में उसको प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो तीसरा जो विशेषता है वो ये दर्शाती है कि जो भी मुहावरा होगा उसके जो मूल क्रियापद होगा वो हमारे को क्या कहलाएगा, वो जो मूल क्रियापद है उसमें उसका क्रियापद का होना निश्चित है। जैसे कि यहाँ मूल क्रियापद यहाँ दर्शा रखा है कि जो वाक्यांश होगा वो मुहावरा क्रियापद को दर्शाएगा, और कहते हैं उसमें अंत में ना लगना होता है। ठीक है, आंख लगना, इस तरह के मुहावरे